अपनी 3.0 सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूसरी विदेश यात्रा की खबर सुनकर चीन और पश्चिमी देशों को बहुत तकलीफ होने वाली है। पीएम मोदी जुलाई में मॉस्को का दौरा करेंगे, जहां उनकी मुलाकात रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से होगी। करीब 5 साल के बाद पीएम मोदी रूस जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि रूस यूक्रेन संघर्ष शुरू होने के बाद पीएम मोदी का यह पहला रूस दौरा होगा और इस मुलाकात के बाद भारत रूस के बीच दोस्ती और बिजनेस का नया चैप्टर शुरू हो सकता है। मोदी अपने पहले विदेशी दौरे में G7 गए और दूसरी फॉरेन विजिट में मॉस्को जा रहे हैं और इन दो दौरे से अगले 5 सालों के लिए दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर तय होने वाला है। मॉस्को के क्रेमलिन में पीएम मोदी का रेड कारपेट वेलकम होगा। पिछले 5 सालों में मोदी की पहली रूस यात्रा होगी, जिसमें वो सालाना इंडिया रशिया समिट में शामिल होंगे। अभी तक आई खबरों के मुताबिक मॉस्को में तैयारियां चल रही हैं और जल्द ही तारीखों का ऐलान हो सकता है। जब से मोदी सरकार आई है, मोदी सरकार ने साफ तौर पर दुनिया को दर्शा दिया है और रशिया को दर्शा दिया कि हमको अमेरिका से किसी प्रकार का डर नहीं। हमारी फॉरेन पॉलिसी नॉट मेक इन अमेरिका नहीं है, इट्स मेड इन इंडिया और अपने हितों के अनुसार है। सितंबर 2022 में मोदी और पुतिन की आखिरी मुलाकात उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुई थी। तब पीएम मोदी ने पुतिन से कहा कि ये युद्ध का समय नहीं है। रूस यूक्रेन संघर्ष के बीच दोनों नेता एक बार फिर मिलने वाले हैं और इसे दुनिया की इस बड़ी मुलाकातों में एक माना जा रहा है। अब इसकी वजह समझिए। भारत दुनिया का इकलौता देश है जिसने पिछले कुछ वर्षों में अमेरिका के साथ करीबी संबंध बनाए, पर रूस के साथ पुराने संबंधों को तोड़ा नहीं। हाल ही के अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में भी इसके सबूत मिलते हैं। स्विट्जरलैंड में रूस यूक्रेन संघर्ष पर हुए इसी महीने पीस समिट में भारत ने रूस की आलोचना करने वाले साझा बयान से खुद को अलग कर लिया। यूक्रेन में रूस का ऑपरेशन शुरू होने के बाद पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगाए, जबकि भारत ने रूस से सस्ते दामों पर तेल खरीदा। असल में भारत ने देश हित से जुड़े मुद्दों पर कभी पश्चिमी देशों के दबाव को नहीं माना। जून 2023 में पीएम मोदी अमेरिका की स्टेट विजिट पर गए। अब जुलाई 2024 में मोदी मॉस्को पहुंचने वाले हैं और इसकी एक बड़ी वजह भारत की स्वतंत्र विदेश नीति है, जिसमें वो किसी गुट का हिस्सा नहीं है। भारत अपना नेशनल इंटरेस्ट सबसे ऊपर रखते हुए और बिना किसी दबाव के आए हुए इस मीटिंग को अटेंड नहीं किया है और वाकई में एक बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि हमारी जो नीति है, जो आज सरकार की नीति है, वो सबके साथ मित्रता का संबंध रखने की बात है, सबको मदद करने की बात है और इसी बात पे हम लोग हमेशा खड़े हुए हैं। इसी महीने की शुरुआत में चुनाव में जीत के बाद पुतिन ने मोदी को फोन करके लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई दी थी। हालांकि पीएम मोदी G7 के लिए इटली जा चुके हैं, लेकिन मॉस्को दौरे को मोदी 3.0 का पहला द्विपक्षीय दौरा माना जा रहा है। पिछले कुछ समय में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के बावजूद भारत और रूस के बीच रिश्ते लगातार बढ़ रहे हैं। भारत के लिए रूस ऊर्जा, रक्षा और हाईटेक तकनीक का सबसे भरोसेमंद स्रोत है। एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के मुताबिक भारत ने पिछले 2 सालों में रूस से सस्ता तेल इंपोर्ट करके 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा पैसों की बचत की है। पिछले 5 सालों में भारत ने रूस से 1,08,000 करोड़ से ज्यादा के हथियार और सैन्य उपकरण इंपोर्ट किए हैं। इस मुलाकात का एक मतलब अमेरिका के लिए भी निकाला जा रहा है। माना जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों में खालिस्तानी आतंकी गुरपंत सिंह पन्नू के मामले को लेकर भारत अमेरिका के संबंधों पर असर पड़ा है और मोदी के मॉस्को दौरे से अमेरिका को मैसेज दिया जा रहा है। और इस विजिट के बाद रूस को चीन से दूर रखने में मदद मिलेगी, यानी भारत रूस मिलकर नई कूटनीतिक पारी शुरू कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यह भारत की कूटनीतिक ताकत है, जिसकी वजह से रूस से दोस्ती के बावजूद अमेरिका बढ़ चढ़कर भारत के साथ समझौते कर रहा है। जी न्यूज़।